नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका। चंद्र ग्रहण के बाद घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। ग्रहण के बाद लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से लोग गंगा किनारे घाटों पर पहुंच रहे हैं और यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से 3 घंटे तक चंद्र ग्रहण रहा। रात 1:30 बजे से 1:31 से चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, जो कि 4:30 बजे तक रहा। और जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ, तमाम गंगा घाटों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई और हर कोई आस्था की डुबकी लगाता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि 149 साल बाद दुर्लभ चंद्र ग्रहण का ये नज़ारा देखने को मिला, जो रात 1:31 से शुरू हुआ और सुबह 4:30 बजे चंद्र ग्रहण खत्म हुआ। और आपको बता दें, इस दौरान लगभग 65% हिस्सा चांद का अंधेरे में डूबा रहा। हालांकि साल का ये आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण है और साल 2019 का ये दूसरा चंद्र ग्रहण था। और अब 2 साल बाद इस तरीके का संयोग जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरान तमाम लोग जो थे वो ग्रहण के बाद आस्था की डुबकी लगाने घाटों पर पहुंचे। आसमान में दिखा खास नजारा। 149 साल बाद अनोखा संयोग। चंद्र ग्रहण की दुर्लभ तस्वीरें। हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों में चांद के बदलते रूप की तस्वीर। भारत के कई हिस्सों में इस दुर्लभ चंद्र ग्रहण का नजारा देखा गया, जब धीरे धीरे चांद धरती के पीछे छिपता गया और एक वक्त ऐसा आया जब चांद पूरी तरह गायब हो गया। पहली तस्वीर है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की। चंद्र ग्रहण की शुरुआत में चांद थोड़ा थोड़ा छिपा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। मुंबई से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। चंद्र ग्रहण की यह तस्वीर है राजधानी दिल्ली की, जहां आसमान में थोड़े थोड़े बादल होने के बावजूद चंद्र ग्रहण का यह दुर्लभ नजारा देखा गया। देखिए कैसे धीरे धीरे चांद गायब होता गया और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चांद पूरी तरह से छिप गया। कानपुर में भी लोग अपने छतों पर आए और दूरबीन के जरिए इस दुर्लभ भूगोलीय घटना के साक्षी बने। चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 1:31 से शुरू होकर चंद्र ग्रहण सुबह 4:29 तक रहा। ग्रहण की सबसे पहली झलक क्रोएशिया में देखी गई। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। इस ग्रहण को अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में देखा गया। ऐसा चंद्र ग्रहण 149 साल बाद लगा, जब इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन ये अनोखा पला। इससे पहले 12 जुलाई 1870 को ऐसा योग बना था। बता दें कि यह साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण था और इस चंद्र ग्रहण की अवधि करीब 3 घंटे की थी। अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। ग्रहण के वक्त पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान धरती चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है और चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने की वजह से चांद नहीं दिखता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है, यानी चंद्रमा, धरती और सूर्य बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के कई दुष्प्रभाव होते हैं और इसी वजह से ग्रहण के दौरान देश के कई शहरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां देश के अलग अलग शहरों से आए लोग गंगा किनारे पूजा पाठ करने पहुंचे। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, पूजा पाठ और हवन कीर्तन किया ताकि चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो। टीम न्यूज नेशन। और चलिए मुंबई, दिल्ली और भुवनेश्वर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब रात में चंद्र ग्रहण लगा था तो किस तरीके का नजारा देखने को मिला वो भी आप देखिए। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई, देश की राजधानी दिल्ली और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की ये तस्वीरें हैं। जब चंद्र ग्रहण लगा तो किस तरीके से चांद नजर आया वो आप इन 3 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। शुरुआत में चांद आधा ढका और फिर देखते ही देखते पूरा चांद जो था वो ढक गया पृथ्वी
पर उसकी किरणें नहीं पड़ी और 149 साल बाद इस तरीके का संयोग लगा। और अब आज की अगर बात की जाए तो ग्रहण खत्म होने के बाद तमाम श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं। चंद्र ग्रहण के बाद दान और स्नान का खासा महत्व होता है और यही वजह है कि आज के दिन दान और स्नान किया जाता है। साथ ही साथ आज से सावन का पावन महीना भी शुरू हो रहा है। इस बीच सूतक जो लगे थे वो भी खत्म हो गए हैं और तमाम मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं जो कल शाम 4:30 बजे बंद कर दिए गए थे। आप देखिए किस तरीके से चांद का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। चंद्र ग्रहण के समय 3 घंटे तक ये ग्रहण लगा रहा। इस दौरान देश भर में अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। तमाम लोगों ने अपने घरों में साथ ही साथ घर के बाहर भी कीर्तन करना शुरू किया और 3 घंटे तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, चंद्र ग्रहण के बाद दान और स्नान का खासा महत्व होता है और कुछ तस्वीरें भी हम देख सकते हैं संगम पर किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ इसके बाद दान भी वो लोग करेंगे। जी बिल्कुल, संगम पर दान का और स्नान का दोनों का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती का संगम होता है। हम संगम तट पर हैं, आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे ही सूतक काल जो खत्म होता है उसके बाद जब मोक्ष काल शुरू हुआ उसी समय से तमाम श्रद्धालु संगम की ओर रुख कर रहे थे और बड़ी भीड़ जो है वो संगम घाट पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग सुबह से ही जब से यहाँ पर जो ग्रहण काल है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद मोक्ष काल शुरू हुआ तब से लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और ये सिलसिला बहुत सुबह से ही जारी है। और आप दृश्य में देख सकते हैं कि संगम के कई घाट हैं। अगर हम इस पार की बात करें या उस पार की बात करें, हर तरफ लोगों की ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। तो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये मान्यता है कि ग्रहण की समाप्ति पर अगर गंगा में स्नान करें तो सारे दोष शोक उनका वो मिट जाते हैं। ग्रहण की जो अशुद्धियां होती हैं उनका नाश होता है। बहुत सारे लोग गंगा जल ले जाके अपने घरों में गंगा जल छिड़कते हैं। जो मंदिर है उसकी साफ सफाई गंगा जल से करते हैं। मूर्तियों को, जो पूजा के लिए मूर्ति देवताओं की मूर्ति है, उसको गंगा जल से स्नान कराते हैं और ये मान के चलते हैं कि ग्रहण के चलते जो भी दोष थे उनका नाश हो जाएगा। इस तरह से तो लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बल्कि लोग अपने साथ बच्चों को भी लेकर के आए हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं परंपराओं का निर्वहन करना। और ये यहाँ पर संगम के घाट पर देखा जा सकता है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, अभी कुछ और आने वाले समय में लोगों की भीड़ ऐसे ही हमको देखने को मिलेगी। लोगों की आस्था यहाँ संगम तट पर देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद धीरे धीरे नदियों का जल स्तर बढ़ा है, तो संगम अपने स्थान से काफ़ी आगे आ चुका है और जो स्नान घाट थे वो पीछे छूट चुके हैं। लेकिन लोगों के उत्साह में, लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज ये मान रहे हैं कि ये जो चंद्रग्रहण था वो बहुत विशेष था। कई मायनों में गुरु पूर्णिमा थी और साथ में उसके बाद चंद्रग्रहण हुआ है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जो ग्रहण के बाद स्नान करने से उनको लाभ होगा। उनकी जो रोग शोक हैं, जो दोष हैं, वो दूर होंगे और उनको कहीं ना कहीं उससे जो उनकी कामनाएं वो पूर्ण होंगी। तमाम तरह की आस्थाएं जुड़ी हैं और यही वजह है कि लोग लगातार यहाँ पर संगम के अलग अलग घाटों पर देखे जा सकते हैं। और हमारी नज़र जहाँ तक जारी है, दूसरे छोर पर दूसरा घाट है, वहाँ पर भी लोगों की ऐसी ही भीड़ जुट रही है। और ये लोग सिर्फ यहाँ से नहीं है, सिर्फ प्रयागराज से इनका संबंध नहीं है, बाहर से आए हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से। हमको यहाँ पर देश भर से लोग यहाँ पर जुटते हैं। बने रहिए, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। ग्रहण के बाद लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें हैं किस तरीके से संगम तट पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। उधर वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सूतकाल खत्म होने के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है आस्था की डुबकी गंगा में लगाने के लिए। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान की ये तस्वीरें हैं। एक बार फिर से मानवेंद्र आपका रुख करते हैं। मानवेंद्र, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, संगम तट पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानिए किस तरीके से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगाजल लेकर अपने घर में भी वो लोग छिड़काव करेंगे इसका।
जी बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम प्रयास करते हैं उनसे बात करने का। ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं आज के दिन आप लोग स्नान कर? भरतपुर से। क्या संगम में स्नान का क्या महत्व है? चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सारे पाप धुल जाते हैं जी। हाँ, और ये बताइए, आप बताइए कि क्या फायदा होता तो 12 मास का नहा रहे इसलिए नहाने आए। अच्छा, चंद्र ग्रहण था, आज समाप्त हो गया है। हाँ, चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया। आप बताएंगे कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अलवर से। अलवर राजस्थान से आ रहे हैं इस गंगा स्नान करने के लिए? हाँ, गंगा स्नान कर लेके। चंद्र ग्रहण के बाद? हाँ, चंद्र ग्रहण के बाद भी और हम 12 मासी भी नहा रहे हैं, दोनों चीजें हमारी। जी, तो क्या खास है आज के दिन? चंद्र ग्रहण से मान्यता है कि नहाने से बहुत अच्छा होता है जी। बस जी, पाप धुल जाते हैं, अच्छा रहता है। आप लोग बताएंगे, आप आगे आए तो ऐसे तमाम लोग। आप बताएंगे आप कहाँ से पहुँचे हैं यहाँ पर? मैं तो एमपी से आया हूँ, आपके रीवा डिस्ट्रिक्ट से। जी। और जी एमपी से आए हैं, तो आज के दिन क्या महत्व है संगम? यही महत्व है कि जो हमारे इधर जो गंगा माँ का ये जो बोल रहे हैं कि ग्रहण लगा हुआ था, तो उस ग्रहण के मतलब उसको मतलब शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए आदमी स्नान करता है, उससे पुण्य होता है और आदमी को हर प्रकार से कष्ट कटते हैं। बिल्कुल, तो कष्ट से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अंशिका, आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग आए, मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से है, देश भर से यहाँ पर लोग जुटते हैं। और ग्रहण के बाद ये मान्यता है कि संगम में स्नान करने से, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से कष्ट कटते हैं, लोगों के रोग दोष दूर होते हैं। और यही आस्था है लोगों को यहाँ पर खींच लाई, और यही वजह यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जो आस्था है वो लोगों को खींच कर लाई है। दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं संगम स्नान करने के लिए। सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, वाराणसी में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी सुबह से ही, जब से सूतक खत्म हुए हैं तब से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो जमा हुई है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, मान्यता है ग्रहण काल के दौरान कि ग्रहण काल के दौरान आप स्नान कर सकते हैं गंगा में और उस दौरान पूजन कर सकते हैं। यानी कि पूजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जप होता है। पर जैसे ही मोक्ष काल आता है और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा स्नान शुरू हो जाता है। और अब जब सूर्योदय हुआ है तो सभी की एक ही तमन्ना रहती है कि गंगा में स्नान करें और उसके बाद भगवान भास्कर के दर्शन करें और फिर गंगा पूजन करें। और फिर आज सावन शुरू हो गया है, तो ऐसे में भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें जल चढ़ाएं। तो फिर तस्वीरें गंगा घाट की है, जहां पर ग्रहण काल के बाद यानी मोक्ष काल खत्म होने के बाद गंगा स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। भारी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो धर्मनगरी काशी आए हुए हैं, क्योंकि सावन का पहला दिन भी है आज, तो भगवान शिव के दर्शन भी प्राप्त होंगे और ग्रहण काल खत्म होने के बाद, मोक्ष काल खत्म होने के बाद गंगा स्नान करेंगे। ग्रहण काल में ये भी खास तौर पर मान्यता है, जिन राशि के जातकों को यहाँ पर ग्रहण नहीं देखना था, अगर वो किसी कारणवश ग्रहण का दर्शन कर लिए हैं या ग्रहण काल के बाद आए हैं, तो उन्हें सबसे पहले यह होता है कि गंगा स्नान करना होता है और उसके बाद गंगा पूजन। और सबसे खास महत्व होता है दान पुण्य का। आज के दिन अगर अन्न का दान किया जाता है तो न सिर्फ उस पुण्य का भागी वो व्यक्ति बनता है जो अन्न का दान करता है, बल्कि जिसे अन्न मिलता है उसका भी जो आशीष है उसे मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है ग्रहण काल के दौरान। सिर्फ कभी कभी यह मौका मिलता है कि आप अन्न का दान करते हैं और उसका जो पुण्य है आपको सीधे मिलता है। जहां एक तरफ आपके पाप कटते हैं, वहीं आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। और यही कारण है कि धर्म की नगरी वाराणसी में आज यहाँ पर गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और गंगा स्नान के बाद गंगा पूजन, दान पुण्य और उसके बाद भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। इस बार खास तौर पर तैयारियां भी की गई है। सावन के महीने को देखते हुए पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से अधिक संख्या में जो भक्त हैं कम समय में दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा 4 द्वार बनाए गए हैं पहली बार, जिसके द्वारा भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे, यानी कि उन्हें काफ़ी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक खास अर्घा बनाया गया है विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह पे, यानी कि उस अर्घे में भक्त जब भी गंगा जल या फिर दूध फूल जो भी लेकर जाएंगे उस अर्घे में डालेंगे और वो सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाएगा। और कम से कम संख्या में अधिक से अधिक जो भक्त हैं वो दर्शन करके मंदिर से बाहर आ पाएंगे।
मंदिर प्रबंधन का यह दावा है कि इस बार कांवरियों की और भक्तों की काफ़ी भीड़ होने वाली है और ऐसे में बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा बाबा के दर्शन के लिए। झांकी दर्शन के माध्यम से आसानी से वो दर्शन कर पाएंगे और फिर दूसरे गेट से वो बाहर निकल पाएंगे। इससे न सिर्फ भीड़ कम होगी बल्कि जो भक्तों का इंतजार होता है बाबा से मिलने का वो भी कम हो पाएगा। तो फिलहाल वाराणसी में सावन की धूम है, गंगा पर स्नान हो रहा है और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का सिलसिला भी लगातार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो दो चीज़ें एक साथ, एक तरफ ग्रहण जो था वो खत्म हुआ, सूतककाल खत्म हुआ और लोग आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ सावन का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और इसको देखते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुशांत, क्या ये मुमकिन है कि वहाँ पर मौजूद लोगों से आप बातचीत कर पाएँ और किस तरीके से ग्रहण के बाद यहाँ पर दान पुण्य स्नान का महत्व उन लोगों से जान पाए, पूछ पाएँ? देखिए, हम कोशिश करते हैं लोगों से बातचीत करने का, क्योंकि देखिए बाढ़ का समय है, इसलिए गंगा में जो पानी है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, इसलिए लोग जो है गंगा के पास जा रहे हैं और तुरंत वहाँ से निकल जा रहे हैं। हम बात करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? नासिक से आ रहा हूँ। नासिक। ये बताइए, ग्रहण काल खत्म हो गया, किस तरीके से पूजन अर्चन कर रहे हैं आप? स्नान किया 3 बार, बोले तो दर्शन ले गया, तो फिर से आज चाहिए तो सब नासिक से। ये बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? ललितपुर से। ललितपुर जी। त्रिशूल वगैरह भी लेके आए हैं आप। ये बताइए, ग्रहण काल खत्म हो गया है, क्या क्या कर रहे हैं अब आप? अब स्नान हो गया, ग्रहण काल खत्म होने के बाद स्नान, अब बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर भी निकल रहे हम लोग। तो आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ग्रहण काल खत्म हो गया है और अब स्नान कर रहे हैं और स्नान के बाद बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपने गंतव्य की ओर रुख करेंगे। बिल्कुल सुशांत, अगर बात की जाए सावन के महीने की, तो सावन का महीना भी आज से शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है। सबसे पहली सुरक्षा है जहाँ पर जो हाईवे है, जहाँ पर की कांवरियों का आना शुरू होता है, प्रयागराज से जल लेकर वाराणसी आते हैं, तो वहाँ पर अलग सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक जो लेन है वो पूरी तरीके से कांवरियों को दे दिया गया है, सिर्फ वो वहाँ से आएंगे। इसके अलावा शहर में घुसने पर जो रास्ते हैं उस पर अलग अलग डायवर्जन किया गया है, फोर्सेस को तैनात किए गए हैं अलग अलग तरीके से। और गंगा घाट पर आने के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर पहले से पूरी तरह से बड़े वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। 4 व्हीलर प्रतिबंधित है, सिर्फ 1 किलोमीटर पहले 2 व्हीलर भी प्रतिबंधित है, पैदल ही आना पड़ेगा सभी को यहाँ तक। और इसके लिए फोर्स के डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से किए गए हैं। और गंगा घाट पर जहाँ वाराणसी की पुलिस है, जल पुलिस है, वो और NDRF को भी तैनात किया गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा का पानी बढ़ा हुआ है और ऐसे में अमूमन ये सुनने में आता है कि कई लोगों की डूबने से मौत हो जाती है और इसलिए यहाँ पर एक रस्सी लगाई गई है और इस रस्सी के आगे कहा गया है कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। और जल पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, NDRF को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है कि किसी भी चीज से निपटने के लिए तैयार रहे। और लोगों को जागरूक किया जा रहा है लगातार लाउड स्पीकर के जरिए कि गंगा में पानी ज़्यादा है, आप आगे मत बढ़िए, स्नान करिए सीढ़ी के किनारे और वहाँ से फिर वापस चले जाइए। इसके अलावा जो फोर्सेस हैं उनको अलग अलग गलियों में भी तैनात किया गया है, क्योंकि काशी की गलियाँ विश्वविख्यात हैं और गलियों का भी रुख करते हैं। तो ऐसे में गलियाँ जो है काफ़ी सक्रिय है, वहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, लोग सड़क के मार्ग से आए, जो चौड़े सड़क है वहाँ से जाएँ और वहाँ से वापस आए, इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, CCTV कैमरे लगाए गए हैं लगातार। इसके अलावा इस बार चॉपर से भी सावन के महीने में निगाह रखा जाएगा। ये बात खुद DGP जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी। तो चॉपर से भी निगाह रखा जाएगा, यानी कि जल, थल और आकाश तीनों तरफ से निगाह रखने की पूरी कोशिश हो रही है। जी, तो तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हैं और हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, हर जगह नजारा जो है, तस्वीरें जो है वो एक जैसी ही नजर आ रही है और कमोबेश हरिद्वार में भी तस्वीर ऐसी ही है। बिल्कुल, देखिए सावन का महीना हो और हरिद्वार में भीड़ ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो आपको हर की पैड़ी में पूरी हर की पैड़ी भगवामयी नजर आती है। पूरी हर की पैड़ी आप देखिए श्रद्धालुओं से भरी हुई है। सावन का पहला दिन है तो आपको कांवड़िए भी बड़ी मात्रा में नज़र आ रहे हैं। कांवड़ियों की संख्या ये लगातार अब बढ़ती रहेगी क्योंकि चंद्र ग्रहण का मौका है और चंद्र ग्रहण के बाद
स्नान का महत्व बढ़ जाता है। लोग स्नान करते हैं, स्नान के बाद तप और ध्यान करते हैं और इसलिए ये संख्या आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। सावन का जब पहला सोमवार होगा तो यही संख्या दुगुनी हो जाएगी। अगर आप देख सकेंगे तो पूरा जो हर की पैड़ी है आपको उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। जो मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे वो अब खोल दिए गए हैं और लोग स्नान कर रहे हैं लगातार, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है और सावन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर एक लोटे जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ जो गंगा कलयुग में साक्षात भगवान कहा जाता है कि गंगा एक ऐसी भगवान है जो साक्षात जिनके दर्शन होते हैं और इसलिए उनके दर्शनों का फ़ायदा उठाने के लिए, लाभ लेने के लिए ये बड़ी संख्या में आपको लोग नज़र आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अहम होती है ऐसे आयोजन पर, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। अगर आप देख सकेंगे तो आपको CISF की टीमें भी सामने नज़र आएंगी। जो सामने मीडिया स्टैंड है उसमें CISF की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस है उनकी टीमें अलग अलग जगह पर तैनात की गई हैं। क्राउड कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टीमें तैनात हैं। अगर वॉच टावर को आप देखेंगे तो CCTV कैमरों की मदद से भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि हर की पैड़ी क्षेत्र में कौन लोग आ रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां हैं। अगर कहीं पर किसी तरह की भगदड़ या किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसके लिए जो QRT फोर्सेस हैं, जो क्विक रिस्पांस टीमें हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसके साथ ही गंगा के घाटों के किनारे SDRF की टीमें भी तैनात हैं। अगर कहीं पर स्नान करते वक्त कोई दिक्कत होती है या कोई गंगा नदी के बहाव की चपेट में आता है तो ऐसे में ये SDRF की टीमें उनको बचाने का कार्य करेंगी। बिल्कुल, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सुरेंद्र, हम जिस तरीके से तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, फ्लो जो है गंगा का वो काफ़ी तेज़ है, बहाव काफ़ी तेज़ है। लगातार हो रही बारिश जो है वो इसकी वजह मानी जा सकती है। तो इसको लेकर भी क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार एक तो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हर की पैड़ी से ठीक ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भीमगौड़ा बैराज है जहाँ से पानी नियमित मात्रा में ही छोड़ा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में भी निर्देशित किया जा रहा है कि लोग सिर्फ प्रशासन के द्वारा चयनित घाटों पर ही स्नान करें, नदी में स्नान करने की कोशिश कहीं पर भी ना करें। और इस तरह की पूरी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए छोटे स्टीमर और राफ्ट यहाँ पर रखी गई हैं। SDRF और जल पुलिस की टीमें राफ्ट के साथ तैनात हैं। अगर कहीं किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो टीमें रेस्पॉन्ड करती हैं। ऐसी कहीं भी कोई हादसा ना हो तो इसके लिए होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो गंगा का फ्लो जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको ठीक सामने आपको बादल नजर आएंगे, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, मानसून का ये सीज़न है। और ऐसे में जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो गंगा नदी का फ्लो बढ़ता है, मैदानी क्षेत्रों में पानी बढ़ता है। इसके लिए भी जो कांवड़िए आ रहे हैं उनको लगातार अलर्ट किया जा रहा है। हरिद्वार ही नहीं, नीलकंठ और गंगोत्री में जो लोग जाएंगे उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो नदी में सीधे ना उतरें। जी सुरेंद्र, आपके आसपास क्या कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो सकती है? किस तरीके से चंद्र ग्रहण के बाद यहाँ पर स्नान दान के लिए पहुंचे हैं? साथ ही साथ सावन का पहला दिन भी है आज सावन के महीने का, तो इसको लेकर क्या कुछ मान्यताएं? बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से बात करने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, क्योंकि कई लोग चंद्र ग्रहण के बाद सिर्फ स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ कांवड़िए यहाँ पहुंचे हैं, उनसे सबसे पहले मैं आपकी बात कराता हूँ। आप बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं जल लेने? हम राजस्थान से आए हैं, अलवर जिले से। कैमरे पे देखिए आप, ये क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान का महत्व बढ़ जाता है, कैसे देखते हैं? देखो, चंद्र ग्रहण था, उससे पहले भी हमने मतलब कुछ दान पुण्य किया था और उसके बाद में जैसे चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, मंदिर के पट खुले तो हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद मतलब मन को शांति मिलती है और कुछ श्रद्धा का भाव बढ़ता है। अब यहाँ से चलने के। आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं जी। क्या हर बार कांवड़ में जल लेने के लिए आते हैं? नहीं, मैं चौथी बार आया हूँ जी अभी। तो बड़ा लंबा सफर है हरियाणा से हरिद्वार तक, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी, तो कैसे लगता है? भोले के नाम पे सब हो जाता है क्या? पार हो जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं होती। बहन जी, आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से। तो आप भी जल लेने के लिए आए? जी हाँ, 10 साल हो गए मेरे को जलना। 10 साल से लगातार आ रहे हैं? जी। आपके मेरे बेटे का बहुत बड़ा हादसा, ट्रक से हादसा हो गया था। मैंने भोले बाबा का नाम लिया,
तो मेरे बच्चे को सांस आ गया था आईसी में, तो मैंने बहुत बाबा के नाम की प्रार्थना करके आई हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो आस्था है वो हर कठिनाई पर भारी पड़ जाती है। लोग बहुत दूर से आ रहे हैं लेकिन उन्हें फिर भी अपनी दिक्कतें बड़ी छोटी लग रही हैं और वो बाबा का नाम लेते हुए उनका कहना है कि वो कांवड़ लेके हर साल अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्र ग्रहण के बाद ये जो सिलसिला शुरू हुआ है स्नान, दान और पुण्य का, वो अब अगले 1 महीने तक इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि सावन का ये पावन महीना भगवान शंकर का इसे महीना कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव को खुश करना, उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। सुरेंद्र, हम आज जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि आने वाले अगले 1 महीने तक हम कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखते रहेंगे, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाती है। सोमवार खासकर अगर बात की जाए सावन के सोमवार की, तो उसका खासा महत्व होता है और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, खासतौर पर सावन के सोमवार के दिन। बिल्कुल, देखिए आज भले ही सावन की शुरुआत हो गई है लेकिन जब सावन का सोमवार आएगा तो ये भीड़ आपको और बढ़ती नज़र आएगी। आप देखिए हर की पैड़ी में आपको ये भीड़ लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। जो श्रद्धालु अभी हर की पैड़ी की ओर जा रहे हैं उनकी बड़ी भीड़ आपको नज़र आ रही है। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से, हरियाणा, पंजाब, यानी जितने भी राज्य भारत के हैं उन सभी से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और बड़ा जो दल हम अक्सर देखते हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से देखने को मिलता है। अभी भी अगर आपको लोग नजर आएंगे तो लगातार ये संख्या बढ़ती जाती है और ये सावन के हर सोमवार ही नहीं, सावन के हर दिन में आपको भीड़ नजर आती है। हाँ, ये जरूर है कि सावन के सोमवार में ये भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कावड़ियों को लेकर प्रशासन ने भी कुछ नियम बनाए हैं। गंगा सभा ने भी कुछ हर बार की तरह गंगा मैली ना हो, गंगा में प्रदूषण ना फैले, इसके लिए भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में हम हर बार देखते हैं कि जो कावड़िया आते हैं वो अपनी पुरानी कावड़ गंगा में प्रवाहित करते हैं। हालांकि गंगा सभा का कहना है कि इसका कोई महत्व नहीं है, ना इसका कोई पौराणिक महत्व है, लेकिन लोगों को ये अवेयर करना है कि वो गंगा की सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर की पैड़ी क्षेत्र में पॉलीथीन बिल्कुल प्रतिबंधित है और पॉलीथीन का प्रयोग यहाँ पर ना करें। तो आप है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और कोशिश यही है कि गंगा मैली ना हो। हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, हमने हरिद्वार की तस्वीरें देखी, बनारस की तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। संगम तट पर भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं और क्या कुछ उनकी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर? जी देखिए, आज चूंकि श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है, इसके अलावा जो चंद्र ग्रहण है उसके बाद सूतक काल खत्म हुआ है और मोक्ष काल के प्रारंभ से ही लोगों की भीड़ संगम के घाटों पर देखने को मिल रही है, अंशिका। और अगर हम बात करें अनुमान की तो लाखों की संख्या में स्नान करेंगे, क्योंकि हमारी नज़र जहां तक घाटों पर जहां भी जा रही है, हम संगम तट पर मौजूद हैं, संगम नोज जिसको बोलते हैं। यहाँ पर तो भारी भीड़ है ही। सामने अगर आप देखें तो जो संगम का जो दृश्य है वो ये जो नावें हैं इनमें जो झंडे लगे हैं ये बताते हैं कि ठीक संगम में गंगा यमुना का संगम जो है वो पॉइंट है और यहाँ पर तमाम नाव से लोग पहुँच रहे हैं। अलग अलग दिशाओं से अब हम देख रहे हैं कि तमाम घाटों से नाव चल रही है, नाव के जरिए भी लोग संगम में पहुँच करके स्नान कर रहे हैं। तो लाखों की संख्या में लोग स्नान करेंगे। और जिस तरह से अगर हम बात करें व्यवस्था की तो स्नान के मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, घाटों की साफ सफाई को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसका डाइवर्जन किया गया है। बहुत सारी गाड़ियां जो संगम घाटों पर पहुंच रही थी, हालांकि सुबह उतना एक्टिव नहीं दिखा यहाँ का पुलिस विभाग, लेकिन अब थोड़ा सा जो गाड़ियां हैं बड़ी संख्या में पहुंच रही थी उनको संगम नोज तक पहुंचने से पहले ही रोका जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट किया गया है जो इस दिशा में आते हैं, ताकि लोग यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो, व्यवस्था ना हो। तो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन, तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटेंगे।